जो आज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर दो प्रॉब्लम लिखा गया है और कुछ असाइनमेंट टाइप का वर्क दिया जाएगा। देखते हैं आप प्रैक्टिस कर पाते हैं कि नहीं। अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो ठीक है, वरना उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जैसे लिखा हुआ हाउ मेनी वेज वी कैन थ्री डिफरेंट रेजिस्टेंस ज्वाइन। तो हमारे पास है कि 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसका डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको आप कितने तरह से मतलब कंबाइन कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। है तो 3 ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाते हैं 3-4 कॉम्बिनेशन कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका 8 तरीका है, 8 तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। देखिए ये बताया गया है। और पहले एक नीचे और क्वेश्चन उसको ज़रा सा दिखा देते हैं। इसमें है कि 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल वे में, ठीक है। और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ना, दोनों को मत किस तरह से जोड़ा गया नहीं मालूम है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है जिसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो 3 ओम है। उसमें से एक रेजिस्टेंस बर्न कर जाता है, जल गया। तो उस तरह से जलने के बाद जो बचा उसका 12 रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया। तो बताना है कि वो जो जला था रेजिस्टेंस उसका वैल्यू क्या था क्वेश्चन से। चलिए ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। बोल रहा था कि 3 ही रेजिस्टेंस है, तो हमने क्या किया कि कंसीडर कर लिया 3 डिफरेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वर्ड ही इसको इतना सारा दिलाता है। अगर ये वर्ड को हटा दिया जाए डिफरेंट, तो आप है जो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं बना पाइएगा, लेकिन डिफरेंट कहने से ये 8 तरीका हो जाता है। इसीलिए देखिए ये वर्ड थोड़ा थोड़ा डाल देने से ही ये क्वेश्चन का लेवल 10th हो जाता है, 11th हो जाता है, 12th हो जाता है और IIT हो जाता है, ये थोड़ा थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देने से। तो देखिए अगर हम अलग अलग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लिए हैं, तो पहला तो कॉम्बिनेशन सीरीज में हो गया कि ऐसे सीरीज में जोड़ दीजिए R1 + R2 + R3। दूसरा में हो गया कि R1, यहाँ से शुरू करते हैं, R1 और R2 दोनों को सीरीज में रख करके और R1 और R2 के साथ में 3 को पैरेलल कर दिए। देखिए उसके बाद क्या क्या, R1 R2 R3 तीनों को पैरेलल कर दिए। ऊपर में हम क्या कहते हैं, R1 और R3 को पैरेलल करके 2 को सीरीज कर दिए। इसमें है कि R1 और R3 को सीरीज कर करके 2 को पैरेलल कर दिए। फिर R2 और R3 को सीरीज करके 1 को पैरेलल कर दिए। फिर यहाँ पर R1 और R2 को सीरीज कर पैरेलल कर करके R3 को सीरीज कर दिए। यहाँ R2 और R3 को पैरेलल करके R1 को सीरीज कर दीजिए। इसमें देख लीजिए जितना फिगर बनाया गया है उसमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। इसका मतलब सब अलग अलग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर एक जैसा रहता तो वो फिगर दोनों एक ही जाता रह जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिएगा आप भी ध्यान से। अगर मेरे नज़र में से तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। देख लीजिए ये 3 अलग अलग वैल्यू होने से हम 8 तरीके से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 को तो पहले बता चुके थे कि 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कंबाइंड किया हुआ है और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ना 3 ओम मिला था। तो हमको उसमें से एक अगर जल जाए और उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 ओम होता है, तो जला हुआ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। चलिए मालूम नहीं कि कौन सा 2 रेजिस्टेंस था, तो हमने दोनों रेजिस्टेंस को R1 और R2 मान लिया। चूँकि ये पैरेलल में कंबाइन था, तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम R1 R2 हो गया, ऊपर R1 + R2 हो जाएगा। और ये R को जब हम उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल में है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा, R1 × R2/R1 + R2। और इसका वैल्यू, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 दिया हुआ था, हम क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हम लिख दिए इसको, पहला इक्वेशन बना दिया। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि R1 जल गया है। जल तो R1 भी सकता था और R2 भी जल सकता था, कोई ना कोई तो वो जला है, लेकिन कौन जला हमको मालूम नहीं है। तो कोई किसी को भी मानिए, अगर R1 मानना है तो अगर हम R1 मानेंगे तो कहेगा कि R2 काहे नहीं माने, और R2 मानेंगे तो कहेगा कि R1 क्यों नहीं माने, तो सवाल उठता रहेगा। इसलिए आप कोई भी मानिए, हम ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी मान लीजिए कि एक जल गया है। तो R1 अगर जल गया है तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक ही वो बचेगा, यानी R2 बचेगा। तो वही वैल्यू R2 का 12 हो गया, ये क्वेश्चन से ही हमको मिल गया। तो R2 मिल गया, मतलब ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे देता है कि लगता है कि एकदम आगे बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उसका वर्ड को समझिएगा, उसका मीनिंग को समझिएगा तो अपने आप उसका जवाब मिलेगा।
इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग करके, लैंग्वेज का प्रयोग करके छोटा लेवल का, 12th का लेवल का, 10th का लेवल को आईआईटी का लेवल बना देता है वर्ड्स का लेवल। चलिए, तो R2 इजकल टू 12 ओम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू R2 को अगर डालते हैं तो हम लोगों को क्या निकलता है, 12 ओम डालते हैं क्वेश्चन 1 में, तो क्वेश्चन 1 में या जो निकाला था R1 के जगह पर वो डालिए। तो देखिए यहाँ R2 की जगह पर डाल देते हैं, तो 12R1 बटे R1 प्लस R2। यहाँ पर हम लोग अगर हम R1 को 1 लिखे हैं तो R1 लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ R1 ही लिख दिया, तब समझ लीजिए कि R2 1 है। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, इक्वल 3 लिखे, तो 12R इधर हो गया 12R1 इजकल टू, इसके 3 से मल्टीप्लाई होता है 3R1 प्लस 36, इधर R1 R के साथ जाएगा तो यहाँ 9R1 हो जाएगा, इधर 36, यहाँ R1 काट करके आगे 4 ओम। इस तरह से एक तो जल गया था तो दूसरे का वैल्यू निकल गया था 12 ओम, और एक सोल्यूशन से निकल गया 4 ओम। इस तरह से ये दोनों का वैल्यू R1 का 4 और R2 का 12 हो गया। यह मानने पर ये ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर R1 को अगर एगो कोई जलता है तो दूसरा ये वैल्यू होता है, R1 लिखिए या R2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थैंक्स।